है तो भाई वो सिटी से भी छोटी, बट अपने आप को वो कंट्री बोलते हैं। मतलब पूरी कंट्री सोचो आप, चौड़ाई में ना सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर और लंबाई में शायद 24 किलोमीटर। आई डू यू वांट टू पे? मैंने कहा ऑब्वियसली आई वांट टू पे, बट आई डोंट हैव माय टिकट। बिकॉज़ कहते ठीक है यू कैन गो, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। एवरेज इस पूरी ट्रिप पे पहली बार 11 के ऊपर गई है। 11.1 की एवरेज दे रही है भाई गाड़ी। ये रही भाई रिवर, और ये हम एंटर कर गए हैं लिंचेस्टन में। कुछ अलग अलग सा ही लग रहा है भाई यहाँ पे, देखना ऐसा लग रहा है सब कुछ छोटा छोटा सा है। अच्छा ठीक है, मैं वही सोचूं, मैं कहा यार अभी मशीन में हमने वापसी डाल दिया। यहाँ का ये बैंक है, छोटा सा बैंक है, देखना। ये वर्ल्ड की 6th स्मॉलेस्ट कंट्री है, मतलब बहुत छोटी है भाई। और पूरे यूरोप में 4th स्मॉलेस्ट कंट्री है। स्विट्जरलैंड की मिलिट्री बाय मिस्टेक इनकी कंट्री में एंटर कर गई और बाद में उन्होंने अपोलोजाइज किया। यहाँ पर किसी चीज की वोटिंग हो रही थी तो उसने धमकी दी थी यहाँ पे सब लोगों को। घर वगैरह देखोगे ना ऐसे छोटे छोटे से लग रहे हैं, मुझे पता नहीं। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से ना इस कंट्री में लगभग 40,000 लोग रहते हैं, जिसमें से 2,000 लोग बिलियनियर्स हैं। बोलना पड़ेगा, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आप देखना छोड़ सकते हो। छोटा सा म्यूजियम है, देख रहे हो, इतना छोटा म्यूजियम आज तक देखा आपने कहीं? ये रहा भाई स्विट्जरलैंड का फ्लैग और उसके जस्ट बगल में लिंचेस्टन का फ्लैग। आज बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री की तरफ जा रहे हैं। ये गेट वैसे दिन के टाइम पे खुला ही रहता है, ये लोग 6 बजे के बाद बंद करते हैं। परसों मैंने लोकेशन भेज दी थी पार्किंग की, क्योंकि पार्किंग का स्पेस खुद नहीं पता मुझे कहाँ पर है। सही है, लोकेशन से पता चल जाएगा। 1 किलोमीटर वॉकिंग 1.1। हाँ यार उस दिन भी इतना ही आए थे चल के। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 3rd of August और मैं हूँ अभी ज्यूरिक में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं जा रहा हूँ अभी गाड़ी लेने पार्किंग से। आज हम लोग ये कंट्री नहीं छोड़ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से हम लोगों को कल निकलना है, बट गाड़ी इस वजह से निकाल रहा हूँ भाई क्योंकि आज एक स्पेशल कंट्री जाना है हम लोगों को, जहाँ पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके नहीं जा रहे हैं, बट गाड़ी से जा रहे हैं। और वो सिटी नहीं है कोई, वो एक कंट्री है प्रॉपर। है तो भाई वो सिटी से भी छोटी, बट अपने आप को वो कंट्री बोलते हैं और एक्चुअल में वो कंट्री है। और कंट्री का नाम है लिंचेस्टाइन, लिंचेस्टाइन ऐसी करके कुछ है। स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है भाई, सीधा साधा से भी नाम रखा जा सकता था, बट ठीक है चलो जो भी है, आज वहीं पर जा रहे हैं। बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, मतलब पूरी कंट्री सोचो आप, चौड़ाई में ना सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर और लंबाई में शायद 24 किलोमीटर है। इतनी ही बड़ी कंट्री है। और मैप पे जूम करोगे ना, एकदम जूम करते जाओगे तो आपको जाके दिखेगी भाई कितनी छोटी सी कंट्री है। ठीक है, तो आज वहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वहाँ ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं है। हमने कहा चल हमारे कंट्री का नंबर बढ़ जाएगा और देख भी आएंगे, क्योंकि स्पेशली लिंचेस्टाइन घूमने आना मेरे हिसाब से कभी आएंगे नहीं हम लोग, तो इसी वजह से फिर हमने डिसाइड किया स्विट्जरलैंड से एक दिन हम लोग लिंचेस्टाइन जाके घूम के आएंगे। बाकी स्विट्जरलैंड की बात करें तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि स्विट्जरलैंड के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था भाई, जाके चेकआउट कर लेना नहीं किया है तो। फिलहाल हमारे 7 दिन और बच रहे हैं यूरोप में। आज 3 तारीख हो गई है, 10 तारीख को हम लोगों को एग्जिट लेना है। जो लोग बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं सीरीज, उन लोगों को पता होगा कि एक दिन हम लोगों ने अपना ग्रीस में स्पेंड कर दिया था। स्पेंड नहीं किया था, बेसिकली हम लोग क्रॉस किए थे ग्रीस के थ्रू, तो वहाँ पर हमारा एक दिन यूटिलाइज हो गया था शेंगेन वीजा का। तो अब सिर्फ और सिर्फ 29 डेज बचे हैं हमारे पास, जो हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए हैं पूरे यूरोप में। मतलब जितनी ज़्यादा कंट्रीज हो सकती थी उतनी ज़्यादा कंट्रीज कोशिश करी करने की। फिलहाल अभी 7 दिन बचे हैं, जिसमें आज का दिन निकल ही जाएगा। फिर उसके बाद ये बाकी के 6 दिन जो होंगे वो हमें यूज़ करने हैं इटली और फ्रांस में, तो वो ठीक है, मतलब हो जाएगा, सॉर्टेड है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 10th को हम लोग यूके निकल जाएंगे अंडरग्राउंड टनल से, जो कि फ्रांस से निकलती है। और ये रहा भाई स्विट्जरलैंड का ट्रेन स्टेशन, सामने है स्टेशन, बट ये ट्रैक्स हैं यार। मन तो था यूरोप में एक बार ट्रेन से जाने का कहीं पे, बट ना ही तो मौका मिला और ना ही टाइम था। ये रही भाई पार्किंग, और जब हमने गाड़ी लगाई थी ना अबे, तब तो ये खुला पड़ा था उस टाइम पे, आज बंद है और ना ही हमारे पास रिसीट है। चल के देखते हैं भाई। उस टाइम पे तो हमें लगा कहीं फ्री होगी, और मैंने एक बंदे से भी पूछा था, उसने बोला अगर वहाँ से टिकट नहीं निकली है तो फ्री है भाई। और उस टाइम पे हमने एक बंदे से भी पूछा था, उसने बोला अगर वहाँ टिकट नहीं निकली और खुली है वो, मतलब ये वाला जो फाटक होता है, तो आपका फ्री है। बट इस टाइम पे तो ये प्रॉपर पार्किंग लग रही है, देखना यहाँ तो रिसीट निकलनी चाहिए थी, ये तो दिक्कत हो गई। लैम्बोर्गिनी खड़ी है भाई साहब, किसी से पूछना ही पड़ेगा भाई, ऐसे तो मुझे लग रहा है हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर रिसीट डालनी पड़ेगी पेमेंट के लिए। ओह दिक्कत है भाई। कार्ड टैप करने को बोल रहा है, लेट्स सी, क्या पता कार्ड टैप करने पे हो जाए भाई। ये क्या हुआ? प्लीज टर्न ओवर द टिकट। अच्छा टिकट का है क्या? बे हाँ यार, ये शायद टिकट है। ओहो भाई, इन्होंने तो ऐसे गेट खोल दिया। मैंने उनसे कॉल पे बात करी, जल्दी चलो यार, बंद ना हो जाए। चलो चलो चलो,
तो अब बताता हूँ भाई हुआ क्या। जब हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी ना, तो ये गेट ओपन था, तो हमेशा हम टिकट ले लेते हैं, बट यहाँ पर जब हम टिकट लेने लगे तो उन्होंने बोला कि टिकट की कोई नीड नहीं है। वहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ था, मतलब उनका ही था कोई, उनका पता नहीं सर्विस डिपार्टमेंट से था या फिर वहाँ कुछ काम कर रहा था, तो उसने बोला टिकट की नीड नहीं है। तो हमने कहा फ्री है पार्किंग, तो उसने बोला हाँ आपने देखा होगा 2-3 वीडियो पहले। अब जब गाड़ी ओपन करने की बात आई तो वो टिकट मांग रहा था, मैंने उनको वही बोला कॉल करके कि मेरे पास टिकट है। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था, फिर वो कह रही कि टिकट आपने फिर गाड़ी अंदर कैसे लगाई जब आपके पास टिकट ही नहीं है। तो मैंने कहा गेट तब उस टाइम पे ओपन था, मुझे लग रहा है सर्विस चल रही होगी कुछ यहाँ पार्किंग की, तो इसे ओपन कर रखा था। तो पूछ रही भाई डू यू वांट टू पे, मैंने कहा ऑब्वियसली आई वांट टू पे बट आई डोंट हैव माय टिकट बिकॉज़ द डे आई पार्क्ड इन आई डिडंट गेट माय टिकट। तो कहती ठीक है यू कैन गो, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। मैंने कहा भाई ये क्या बात थी, उन्होंने गेट ही खोल दिया। सही है चलो बढ़िया हो गया, पार्किंग फ्री होगी। बट आज हमें फिर से पार्क करनी है यहाँ पर आके रात को, तो वही एक दिन के लिए पार्क करनी है क्योंकि कल हम यहाँ से निकल जाएंगे स्विट्जरलैंड से। तो कल तो भाई टिकट ले लेंगे, मतलब आज टिकट ले लेंगे रात में और कल पे करके ही निकलेंगे। था सिर्फ 1 किलोमीटर, आने में लग गए मुझे 15 मिनट। पीछे जो कंस्ट्रक्शन दिख रही है ना, कल रात को नहीं थी, अभी रात में शुरू करी। इधर वाली भी रोड बंद कर दी, इधर वाली बंद कर दी, पीछे से घुमा के लेके आना पड़ा, सामने बन गए। फिलहाल लोकेशन लगा ली है लिंचेस्टन की वाडूज की, यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटे का रास्ता है, फटाफट पहुंच जाएंगे। सिटी से निकल के हाईवे पकड़ लिया भाई, अब लगभग 90 किलोमीटर इसी हाईवे पे सीधा सीधा चलना है, उसके बाद एंटर करेंगे हम लिंचेस्टन में। मैंने सोचा था भाई लिंचेस्टन में ही डलवाएंगे क्योंकि अभी अच्छा खासा फ्यूल है, बट 77 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से डेस्टिनेशन, और रेंज दिखा रहा है 76। और उसके नीचे देखोगे ना, एवरेज इस पूरी ट्रिप पे पहली बार 11 के ऊपर गई है। 11.1 की एवरेज दे रही है भाई गाड़ी, क्योंकि अभी कंसिस्टेंट स्पीड पे चल रही है, ज्यादा कहीं पे खींचा नहीं जा रहा है। हाईवे वगैरह पे जो कल चल रही थी ना परसों, तब दे रही थी 10:30 के आसपास, बट अब जब से सिटी में चलाई आज एकदम कंसिस्टेंट पे चला भी नहीं पा रहे क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, तो 11 की दे दी फाइनली भाई गाड़ी ने। बट अब फ्यूल स्टेशन देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि फ्यूल डलवाना है थोड़ा सा। लिंचेस्टन में भी थोड़ा सा डलवाएंगे, तो यहाँ टैंक फुल नहीं करवाएंगे क्योंकि एक बार लिंचेस्टन में भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। स्विट्जरलैंड से पूरा रास्ता लिंचेस्टन का भाई कुछ इस तरीके से है, ना ही तो बहुत ज्यादा पहाड़ी रास्ता है, ना ही प्रॉपर हाईवे है। मस्त एकदम व्यू है, लेफ्ट और राइट साइड पे ग्रीनरी से भरपूर एकदम वैली लग रही है। जब कश्मीर में सोनमर्ग जा रहे थे ना हम, कुछ ऐसा सा ही था वहाँ पे देखने में भी। अब सोचो सर्दियों में यहाँ कैसी बर्फ होती होगी भाई, चारों तरफ सफेद सफेद एकदम। भाई ये समर्स का और विंटर्स का अपना अलग ही मजा है, किसी भी मौसम में आ जाओ, पर एक जगह को ना दोनों बार विजिट जरूर करना चाहिए। अब यहाँ की हमने गर्मियाँ देख ली, एक बार सर्दियों में भी आके देखना है कभी की कैसी होती है स्विट्जरलैंड की स्नोफॉल वगैरह और कैसा लगता है सब कुछ। बट ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हो ना, ये सब नहीं दिखेगी आपको सर्दियों में, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ दोनों तरफ। बट घर बहुत प्यारे हैं भाई, यहाँ के देख रहे हो, कोई कलर नहीं यूज करते लोग। नॉर्मल जो पत्थर का कलर होता है, जो लकड़ियों का कलर होता है ना, उसी कलर में दिखती है सारी हट्स वगैरह और जो भी है। सुंदर कितनी दिखती है देखो। हाईवे से उतर गए हैं भाई वडूज के लिए, यहाँ से अभी भी लगभग 15 किलोमीटर है। और जो वडूज सिटी है ना, वो बॉर्डर के बहुत पास है भाई, तो जो हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना, वहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर है वडूज सिटी। तो अभी फिलहाल 10-11 किलोमीटर नदी के किनारे किनारे, और इसका भी बॉर्डर जो स्विट्जरलैंड और लिंचेस्टन का बॉर्डर है ना, ये भी एक रिवर पे पड़ता है, तो वो पुल क्रॉस करके हम लोग उस कंट्री में एंटर कर जाएंगे। एवरेज देखना भाई कहाँ पहुंच गई, 11.4, खतरनाक ही एवरेज दे रही है। और रेंज बची 3 किलोमीटर। अब स्विट्जरलैंड में नहीं भरवाएंगे क्योंकि यहाँ फ्यूल अप करवाओ फिर लिंचेस्टन में करवाओ, तो इससे अच्छा लिंचेस्टन में आज फाइनल करवा लेते हैं, और कल जो मतलब वापसी जाने में जो फ्यूल खत्म होगा वो स्विट्जरलैंड में करवा लेंगे। और मैंने सुना है शायद लिंचेस्टन थोड़ा महंगा है स्विट्जरलैंड से, चलिए पता चलेगा भाई। यहाँ पर तो वही 1.83 यूरोस के आसपास, सॉरी फ्रैंक्स के आसपास था फ्यूल का प्राइस। लिंचेस्टन में देखते हैं कितना है। ये जो राइट साइड पे नदी जा रही है, इसके उस तरफ है लिंचेस्टन, और फिलहाल हम चल रहे हैं बॉर्डर के साथ साथ। हम चाहे तो यहाँ से भी एग्जिट लेके राइट से जा सकते हैं, जो ऊपर आपको ये दिख रहा है ना राइट कट, मैप पे दिखा रहा है 7 किलोमीटर बाद टर्न लेना है राइट साइड में। लोकेशन डाली थी भाई कैपिटल की, और अभी भी हम स्विट्जरलैंड में, और यहाँ से लिंचेस्टन की कैपिटल की लोकेशन दिखा रहा है 3 किलोमीटर। बताओ मतलब इतनी पास है सिटी भाई बॉर्डर के। ये लो भाई वडूज का बोर्ड लगा हुआ है राइट, रिवर, और ये हम एंटर कर गए हैं लिंचेस्टन में। कुछ अलग अलग सा ही लग रहा है भाई, यहाँ पे देखना ऐसा लग रहा है सब कुछ छोटा छोटा सा है, छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं।
ये आ गया भाई फ्यूल स्टेशन, खत्म ही है वैसे तो, रेंज 0 दिखा रहा है, चल जाती है वैसे 20-25 किलोमीटर, बट क्यों अब फालतू में चलानी जब पेट्रोल पंप है। यहाँ पे विनेट का भी पूछना है भी क्या सीन है क्या नहीं। डीजल का रेट देखते हैं कितना है। गाड़ियाँ तो यहाँ पे भी एक से एक है भाई, बट यहाँ पे नंबर प्लेट नहीं लगी। अच्छा ये शोरूम है, ओहो टोयोटा का शोरूम है भाई ये। मैं कहा सारी गाड़ियों में नहीं लगी हुई नंबर प्लेट, ये सामने लगी हुई है देखो नंबर प्लेट। FL लिखा हुआ है भाई, लिंचेस्टन का FL क्यों है पता नहीं। ये रहा भाई देखो डीजल का रेट 1.97 फ्रैंक, यहाँ पर भी स्विस फ्रैंक ही चलता है जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है, तो 1.97 हो गया 197 रुपीज़। ओए होए होए तो बड़ा महंगा है भाई, फुल नहीं कराएंगे, आप थोड़ा ही रखेंगे, स्विट्जरलैंड में करवा लेंगे। फिर ये मैंने आने से पहले सुना था कि लिंचेस्टन ज़्यादा महंगा है स्विट्जरलैंड से, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो या फिर सर्विसेज के मामले में हो। बट यहाँ पे भी कहीं पे करने का लगा नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है अंदर पे करके आना पड़ेगा जाके, और फिर यहाँ पर अपने आप उतना ही फ्यूल निकलेगा जैसा हमारे साथ हुआ था जर्मनी में, सॉरी फ्रांस में। नहीं है भाई यहाँ पे कोई, यहाँ पे वो नहीं लगा हुआ ना मीटर सही, पता नहीं कोई और भरवा के गया है शायद, उस वजह से दिखा रहा है 20 पता नहीं क्या। चलते हैं भाई अंदर एक बारी पे करके आते हैं। ये शोरूम है बट पता नहीं यहाँ पर क्या सिस्टम है, देखते हैं क्या बात अंदर ये लोग ले लें। हाय डू एक्चुअली वी नीड फ्यूल, सो वेयर वी हैव टू पे फॉर फ्यूल? Yes. Card, take the look. Okay, Card. in this? This, genau. Okay, fine. Safely. Okay, fine. बगल में मशीन लगी हुई है भाई ATM जैसी, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर पे करना है, फिर राइट साइड पे फ्यूल डलवा लेना है। ये मशीन बीच में है ना, बताओ ध्यान ही नहीं है इस पे, अगल बगल तो वो लगे हुए हैं। कोई नहीं, चलो नहीं चल रहा भाई यहाँ पे गाड़ी, पता नहीं वीज़ा वाले की क्या दिक्कत है, क्रेडिट कार्ड बोलते हैं मना है करके देख भाई, इसका डेबिट है, देखते हैं इसका चलता है नहीं चलता। फिर लो भाई इसका चल गया, 3 नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जितना फ्यूल डालेंगे उसी हिसाब से फिर ये पैसे काट लेगा। हो गई भाई चालू मशीन, 30 लीटर के करीब डाल लेते हैं। लगभग पूरे यूरोप में यही सीन है भाई, टर्की में भी 1-2 जगह हुआ था कि हमने खुद से फ्यूल भरा था, जब से यूरोप में एंटर किया है ना तब से तो खुद ही भर रहे हैं। बट ये पेमेंट वाला भी खुद से करने का सिस्टम अभी शुरू हुआ है ये वेस्टर्न यूरोप में। लो भाई 30 लीटर हो गया, अब इसको करते हैं ख़त्म, इसको बस इतना रहने देते हैं, इतने हिसाब से ही पैसे कट जाएंगे। हो गई मशीन बंद। अच्छा ठीक है, मैं वही सोचूं, मैं कहा यार अभी मशीन में हमने वापसी डाल दिया, अगर कोई और आके वापसी डलवा के चला गया हमें पैसे कटते रहेंगे, बट ऐसा नहीं, एक बार आपने इसके अंदर डाल दिया ना बस वो फिर डिटैच हो गया, ये देखो फ्यूल हो गया। अब दोबारा से मशीन नहीं चलेगी जब तक आप वापस से वहाँ टैप करते नहीं हो कार्ड अपना। पहुँच ही गया भाई सिटी, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, लेफ्ट लेते ही सिटी सेंटर आ जाएगा। बहुत छोटी सी सिटी है, बहुत छोटी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी, और इतने अच्छे फैक्ट्स है ना सिटी के बारे में, उस पूरी कंट्री के बारे में, वो पहुँचने के बाद ही बताता हूँ आपको। बट उससे पहले पार्किंग ढूंढनी है, क्योंकि पार्क करके उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे 2-4 घंटे। एवरेज देखना 11.5 की आ गई भाई, रेंज 421 आ ही गए भाई बस सिटी सेंटर। ये देखो यहाँ का ये बैंक है, छोटा सा बैंक है देखना नहीं पूरा बैंक है भाई ये, हाँ पूरा है। ये जो गोल चक्कर है ना भाई, इसको बोलते हैं सेंटर सिटी का, पूरा सेंटर है, सोचो छोटा सा गोल चक्कर। जहाँ पर अभी हम खड़े थे उसके ऑपोजिट पार्किंग थी, बड़ा लंबा यूटर्न पड़ गया ये वाला। ये रही भाई पार्किंग, मार्केट प्लाजा। देखते हैं यहाँ पर प्राइस क्या है पार्किंग वगैरह का, हमें डिवाइड कर रखा है, पीछे बैंक वालों के लिए अलग था, ये मार्केट प्लाजा वालों के लिए अलग है, न्यू बैंक। हम मार्केट प्लाजा वाले में चलते हैं, कोई पर्ची वगैरह टिकट वगैरह तो मिली नहीं भाई, एग्जिट के टाइम पे ही है। हो गई है भाई पार्क, और ये सिटी है भी नहीं इतनी बड़ी कि थकान वगान हो पैदल चल के, ना तो यहाँ में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, पैदल ही घूम लो। पार्किंग तो वैसे खाली पड़ी है, ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आता भी नहीं है, तो खड़ी कौन ही करे, ओ भाई खड़ी कौन ही करेगा यहाँ पे। और ये देखो सामने लिखा है बेसमेंट ओनली विद परमानेंट पार्किंग टिकट। अच्छा जी, तो हमने तो बेसमेंट में ही करी है भाई, लेनी पड़ेगी। द फर्स्ट टायर इज़ फ्री ऑफ चार्ज, फ्री पार्किंग सैटरडे संडे एंड हॉलीडेज़। ये रहा सामने पार्किंग का छोटा सा काउंटर, यहाँ से पार्किंग टिकट मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे फ्रैंक और यूरो लिखा है, किसी में भी पे कर सकते हो, और दोनों जो है ना सेम है। मुझे बता रहा था ना लास्ट वीडियो में, यूरो और फ्रैंक लगभग सेम ही पड़ता है। और ये जितना भी प्रोसीजर फॉलो करना है एग्जिट के टाइम पे करना है, मतलब टिकट वगैरह नहीं लेनी, जब गाड़ी लेके एग्जिट करेंगे यहाँ से तब पे करना है, हमें खुद ही बता देना है बेसिकली कि कितना देर हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। तो कुछ ऐसी है भाई लिंचेस्टन सिटी। लिंचेस्टन की स्पेलिंग बताओ ना, तो आपको ये देखो सामने लिखी हुई है लिंचटेनस्टेइन करके कुछ है, ठीक है। लिंचेस्टन सबसे सिंपल लगता है बोलने में, इसी वजह से लिंचेस्टन बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी हो देख लेना बट समझ जाओ बस लिंचेस्टन, ठीक है। ये वर्ल्ड की 6th स्मॉलेस्ट कंट्री है, मतलब बहुत छोटी है भाई लिटरली। आप गूगल मैप पे ना बहुत जूम करोगे ना तब आपको छोटा सा पार्ट दिखेगा लिंचेस्टन का, और पूरे यूरोप में 4th स्मॉलेस्ट कंट्री है। मतलब इतनी छोटी कंट्री है ना कि काफी ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जब स्विस मिलिट्री, मतलब स्विट्जरलैंड की मिलिट्री बाय मिस्टेक इनकी कंट्री में एंटर कर गई, और बाद में उन्होंने अपोलोजाइज किया कि ऐसा कुछ इन्वेड करने का या फिर इन्वेजन का कुछ हमारा मकसद नहीं था, गलती से हुआ है, और इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हो जाता है ऐसा। 2007 में ही हुआ था बल्कि ऐसा,
ठीक है। और 2001 में तो भाई एक और इंसिडेंट हुआ था इस कंट्री के साथ कि जो यहाँ का प्रिंस है ना, यहाँ पर किसी चीज़ की वोटिंग हो रही थी तो उसने धमकी दी थी यहाँ पे सब लोगों को, अगर मैं नहीं जीता ना तो मैं यहाँ से अपना सारा खजाना या फिर जितनी भी मेरी वेल्थ है वो सारी चीज़ें लेके चला जाऊँगा और फिर ये पूरी कंट्री बेचनी पड़ जाएगी बिल गेट्स को। 2001 में हुआ था ये। तो एक तरीके से प्रपोजल रखा गया था बिल गेट्स के सामने कि इस कंट्री को आप खरीद सकते हो 2001 में। बट उसके बाद फिर बाकी लोगों ने बोला कि नहीं आप मत जाओ, हम तो गरीब हो जाएंगे आपके जाने के बाद, ठीक है। फिर उन्होंने उसको वो इलेक्शन जितवा दिया था। तो फिर तब से फिर वो लोग यहीं रहते। भाई बहुत अमीर है, लिंचेस्टाइन फैमिली जो है बेसिकली, जो यहाँ के प्रिंस है। छोटी सी सुपरमार्केट बनी हुई है यहाँ पे। सुपरमार्केट नहीं है ये, शायद परफ्यूम स्टोर है। हाँ परफ्यूम स्टोर है, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ मैकडॉनल्ड्स क्योंकि भूख लग रही है भाई। 4 बज गए हैं, कुछ नहीं खाया सुबह से। कुछ खाने के बाद एनर्जी आएगी तभी एक्सप्लोर करेंगे। और इतना ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे कि पूरा दिन चाहिए आपको, 2-3 दिन चाहिए। आप यहाँ पे 2-4 घंटे में ना सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप स्विट्जरलैंड आ भी रहे हो तो मैं तो बोलूँगा भाई लिंचेस्टाइन आके जाओ। एक दिन का काम है, सुबह निकलो, पूरा दिन एक्सप्लोर करो, रात को वापसी। स्टे करने की भी जरूरत नहीं है। करेंसी वगैरह भी यहाँ पे फ्रैंक चलती है जो स्विट्जरलैंड में चलती है। स्विस फ्रैंक या फिर यूरोज में भी आप पे कर सकते हो यहाँ पे। स्विट्जरलैंड में बट ऑप्शन नहीं देते वो लोग आपको यूरोज में पे करने का, वो बोलते हैं भाई फ्रैंक्स ही दो। 3.5 किलोमीटर दूर भाई यहाँ से मैकडॉनल्ड्स है। अब पैदल चल के जाना पड़ेगा क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। घर वगैरह देखोगे ना यहाँ से छोटे छोटे से लग रहे हैं, मुझे पता नहीं कि अब शायद जो लेवल है वो नीचे है रोड से उनका या फिर पता नहीं क्या है। बट बहुत अलग एक्सपीरियंस है भाई इस कंट्री का, सीरियस। बहुत ही अलग आर्किटेक्चर है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है ये पूरी कंट्री। लो भाई आ गया है मैकडॉनल्ड्स। हालत खराब होगी भाई 3.5 किलोमीटर पैदल चल के आने में। पहले देखता हूँ यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन है भी कि नहीं है। मुझे लगता नहीं कि होगा, फ्रेंच फ्राइज ही खाऊंगा फिर, और क्या पता मिल भी जाए भाई। देखते हैं भाई वेजिटेरियन ऑप्शन है भी इनके पास कि नहीं। ओके मेन्यू, अबे यार सैलड्स, हैप्पी मील, स्नैक्स एंड सॉसेज, मेन्यूज एंड बर्गर, वेजीज, होमस्टाइल हनी मस्टर्ड वेजी, होमस्टाइल चारग्रिल वेजी, वेजी पापरिका स्पाइसी मैक वेजी। बट ये फिश भी लिखा हुआ था इसमें, वेजी एंड फिश। अच्छा फाइलेट ऑफ फिश, सिर्फ एक ये है फिश वाला। देख रहे हो वैसे जो वेजिटेरियन है वो ज़्यादा महंगा है और फिश वाला सस्ता है। बताओ, उल्टा ही चलता है भाई। क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह बहुत मुश्किल से मिलती है और मिलती भी तो बहुत महंगी है। फिश चिकन ये सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है तो ये वजह वाली सस्ती है। स्पाइसी मैक वेजी ये सही है भाई, यहाँ पे कम से कम केचप सस्ती है 30 रुपये की। लो भाई ऑर्डर नंबर है 82, लोकेटर 508। बेसिकली आपको लोकेटर डालना पड़ता है। मैंने यही वाला बेंच का नंबर डाल दिया। ले लूँगा वहाँ से जाके बाहर बैठूंगा। ये मुझे पड़ा है 14.10 फ्रैंक्स का, लगभग 1400 रुपये इंडियन रुपीज़ में। मौसम तो बढ़िया हो रहा है भाई, बस बारिश ना आ जाए क्योंकि 1-1.5 घंटा मैंने घूमने के लिए बचा है लास्ट में। और ये आ गई है अपनी वेज मील। लेट्स सी बर्गर कैसा है भाई यहाँ का। इनकी जो टिक्की होती है ना ये सोयाबीन की होती है, थोड़ी टाइट सी लगती है, इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा पसंद आता नहीं इनका बर्गर। बट ठीक है यार पेट भरने के लिए। लो भाई मैकडॉनल्ड से निकले और बारिश भी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी, काले काले बादल ऊपर। और यहाँ पर डीजल का रेट देखो भाई, डीजल प्लस का 202। मतलब सेम कंट्री, इतनी छोटी सी कंट्री, इनफैक्ट सेम सिटी, मतलब कैपिटल में ही दूसरे पेट्रोल पंप पे अलग रेट है, इस वाले पेट्रोल पंप पे अलग रेट है। पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। बाकी यार सीनरी तो बहुत प्यारी है नो डाउट। चारों तरफ से घिरा पड़ा है हरे हरे पहाड़ों से। फिलहाल यहाँ से इस तरफ 1.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा है वेडूस कासल। बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत कम टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। वैसे तो टूरिस्ट के लिए बहुत कुछ है देखने के लिए, बट जो देखने लायक जगह है वो 2-3 ही है। एक और कासल है यहाँ पे लिंचेस्टाइन कासल, वो थोड़ा दूर, एडनबर्ग कासल करके कुछ है, वो थोड़ा दूर है, 11 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और ये वाला 1.5 किलोमीटर दूर है बाय वॉक। और एक तो ये चढ़ाई है ना, ये हालत ख़राब कर देती है। बट ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, देख लो यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। इस कंट्री की जीडीपी भी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ के लोग भी बहुत अर्न करते हैं और खर्च भी ज़्यादा करते हैं। और एसेंशियल आइटम्स और गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती हैं इस कंट्री के लोगों को, वो भी बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ के लोग जॉब करने ना स्विट्जरलैंड भी जाते हैं। सोचो, मतलब बगल में ही है, इतना दूर है नहीं स्विट्जरलैंड। और यहाँ की जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, वो बर्न है। वैसे तो ज़ूरिक है, बट ज़ूरिक में भी बहुत सारे लिंचेस्टाइन के लोग जॉब करते हैं। अबे यार वो तो बोल रहे हैं बंद हो गया कासल। एक पीछे बंदा था तो वो ऐसी ही बात कर रहा था, फिर कहता कि वेडूस कासल तो बंद हो गया, मत जाओ। और ऊपर से कह रहा बहुत तीखी चढ़ाई है, हालत ख़राब हो गई भाई 500 मीटर चढ़ाई चढ़ने में ही। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से ना इस कंट्री में लगभग 40,000 लोग रहते हैं, जिसमें से 2,000 लोग बिलियनियर्स हैं। सोचो, मतलब परसेंटेज देखो, मतलब 40,000 लोगों में से 2,000 लोग तो बिलियनियर्स ही हैं, बाकी लोग भी अच्छा अर्न करते हैं। और मतलब पॉवर्टी बहुत ही कम है। कम क्या, मतलब है ही नहीं इस पूरी कंट्री में। कहीं आपको रोड पे कोई भी बेगर या फिर भिखारी वगैरह नहीं दिखेगा, ठीक है। कोई ऐसे नहीं चल रहा है कि हाँ भाई एकदम ही होमलेस लग रहा है। क्योंकि किसी भी कंट्री में जब कम लोग होते हैं ना भाई, तो वहाँ गवर्नमेंट भी अच्छे से ध्यान दे पाती है। और जो ओवर पॉपुलेशन वाला फैक्टर है ना, वो हमेशा खराब करता है चीज़ों को कहीं ना कहीं। बाकी भाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा तो मन कर रहा है ऊपर वहाँ कहीं जाने में मिलता तो मज़ा आता। ये कौन सी साइकिल है भाई? अरे भाई साहब अलग ही तरीके से चला रहा था भाई। ठीक है, मैं वही कह रहा था, सामने मौसम ऊपर बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब ख़राब हो रहा है ऐसे देखा जाए तो,
बट यार गाड़ी से जाया जा सकता है। ये ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, पता नहीं किस चीज़ की। और भाई यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन में ना यहाँ का एक कासल है, लिंचेस्टन कासल, वो भी आता है। बहुत ज़्यादा फेमस कासल है भाई वो। यहाँ का मतलब जो लिंचेस्टन के प्रिंस है ना, वो भी उसी कासल में रहते हैं और हर साल वो एक पार्टी देते हैं मतलब लिंचेस्टन के लोगों के लिए। वहाँ सब कुछ फ्री रहता है, मतलब समझ जाओ एनुअली वो एक बार पार्टी दी जाती है और वो पूरा एकदम कार्निवल बोलते हैं बेसिकली उसको यहाँ पे, ठीक है। और उसमें सब लोग इन्वाइटेड होते हैं, चाहे वो फॉरनर हो, चाहे लिंचेस्टन का हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, ठीक है। और उनके लिए एकदम समझ रहे हो बढ़िया पूरी कासल में पार्टी रखी जाती है। बट वो होती है गर्मियों के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे नहीं होती है। और शायद यहाँ से भी दिखता है, नहीं यहाँ से नहीं दिखता, इस पहाड़ी के पीछे है शायद वो। इसी रास्ते पे लगभग 11 किलोमीटर दूर है भाई वो कासल। ये देखो यहाँ पे भी प्लांटेशन हो रखी है, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, बट कितने सिस्टमेटिक वे में होती है भाई। देख रहे हो एकदम लाइन से, जिसे कहते हैं ना, ये मुझे लग रहा है कद्दू के पेड़ तो नहीं है, कद्दू के तो नहीं लग रहे भाई। सोवेनियर भी लेना था यार, आगे कोई शॉप देखता हूँ, छोटी सी कोई शॉप मिल जाए तो उससे सोवेनियर भी ले लेंगे। पार्किंग तो है यार, यहाँ पर भी है पार्किंग। स्विट्जरलैंड में भी कल वहाँ पे बहुत महंगा मिल रहा था, उस टेडी वाली जो शॉप थी वहाँ पे, तो वहाँ पे तो मैंने लिया नहीं, मैंने कहा कोई और शॉप देखता हूँ, बट फिर दिमाग से निकल गया। तो आज जाके फिर स्विट्जरलैंड से भी ले लेंगे। तो ये है तो भाई ऑप्शन यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स के बहुत सारे हैं, छोटे वाला भी है 5.5 फ्रैंक्स, मतलब 550 रुपये का। चलो ये कम से कम स्विट्जरलैंड से तो सस्ता है भाई। ये सारे 5.5 फ्रैंक के हैं, तो ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, ये वाला ले लेते हैं। इतने ऑप्शंस हैं नहीं, बट कंट्री भी छोटी है तो भाई ऑप्शंस भी कम ही है। ओके 10 वन, चलो भाई ले लिया। ये 500-550 रुपये का मिला है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी है KPMG। अब ये नहीं पता मुझे वही KPMG है जो बिग 4 में है, मतलब बिग 4 में आता है इंडिया में, या फिर कुछ और है ये KPMG। बारिश होने लग गई भाई। और बाय द वे एक फैक्ट और था भाई, मैं आपको बताना भूल गया शायद। लिंचेस्टन जो है ना, वर्ल्ड की दूसरी कंट्री है जो कि डबल लैंडलॉक्ड है। अब डबल लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक्ड कंट्रीज बेसिकली वो होती हैं जिनके आसपास कोई भी समुद्र नहीं होता बेसिकली, मतलब उनके आसपास दूसरी कंट्रीज होती हैं और वो पूरी लॉक्ड होती हैं चारों तरफ से। बट डबल लैंडलॉक्ड से मतलब ये है भाई, जिन कंट्रीज से वो कंट्री लैंडलॉक्ड है ना, वो कंट्री भी लैंडलॉक्ड है। तो जो लिंचेस्टन है, इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो ऑस्ट्रिया है और स्विट्जरलैंड है आपका, और स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया भी लैंडलॉक्ड है, तो इसको बोलते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री। और वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसी है, एक लिंचेस्टन है और एक दूसरी कोई और है, मैं लिख दूंगा नीचे, ठीक है, सर्च करके। बस मैंने ये पढ़ा था कहीं पे। बाकी बारिश मध्यम मध्यम हो ही रही है भाई। ओ भाई सामने क्या है ये, ऊपर देख रहे हो मौसम कितना खराब हो रखा है। ये वैली टाइप है तो इस वजह से यहाँ पे ना झीसियाँ पड़ रही हैं, बट ऊपर साइड जहाँ पे भी देखो सब तरफ मौसम खराब है, एकदम काले काले बादल। और लिंचेस्टन में ना ये एल बड़ा फेमस है, ये जो एल के ऊपर क्राउन है ना, यहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह में भी। और लिंचेस्टन का पहला लेटर एल है, तो इस एल को अलग ही इंपॉर्टेंस दी जाती है इस कंट्री में। बेसिकली आप नेशनल सिंबल कह सकते हो लिंचेस्टन का। और एक और चीज़, काफ़ी ब्लॉग से भी कंप्लेंट थी और इस ब्लॉग में मुझे पता है कि कंप्लेंट आने वाली है कि आपने मॉन्यूमेंट्स नहीं दिखाए, क्या क्या है घूमने का वो नहीं दिखाया। भाई देखो, एक्सप्लोर करने का ना सबका अलग तरीका होता है। मैं शुरू में दिखा रहा था मॉन्यूमेंट्स, बट अगर मैं अपने व्यूअर्स की देखूँ ना, तो मेजॉरिटी व्यूअर्स वो हैं जिनको कंट्री के बारे में देखना पसंद है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन जानना, क्या है एक्चुअल में कंट्री, वो ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस। क्योंकि कंटिन्यूसली ना हमारी 24th कंट्री है लिंचेस्टन, और हर कंट्री में वही सेम चीज़ दिखा दिखा के मैं भी पक चुका हूँ भाई, और देखने वाले भी काफ़ी लोग बोर हो गए होंगे। और आप रिकॉर्ड देखोगे ना भाई, ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि किस वीडियो पे अच्छे व्यू आ रहे हैं या फिर रिटेंशन किस पे अच्छा है वीडियो पे। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रीट्स पे घूम के नॉर्मल चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, क्या चल रहा है। तो भाई जिनको प्रॉब्लम है या जिनको कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है, बोलना पड़ेगा, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आप देखना छोड़ सकते हो, बट मैं ये कंटेंट चेंज नहीं करूँगा। मैं इसी तरीके से रखूँगा। जहाँ मुझे लगता है कि कुछ अलग ही टाइप का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या फिर जाना ही जाना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगा और दिखाता भी हूँ। बट अगर आपको लगता है कि मैं प्रॉपर अपना ब्लॉगिंग स्टाइल ही चेंज कर दूँ या फिर हर जगह जा के वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस दिखाऊं कि भाई यहाँ आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो, ठीक है, वो भी ठीक है कहीं ना कहीं, बट मैं हर जगह ये नहीं कर सकता। और खासकर इस ट्रिप पे, क्योंकि रोड ट्रिप टू लंदन को ना रोड ट्रिप टू लंदन रहने दो, जब एक्सप्लोर करने की बारी आएगी अलग अलग कंट्री। ऐसी बात नहीं है कि मैं यूरोप दोबारा आऊँगा नहीं, मैं यूरोप आऊँगा, अच्छे से घूमूंगा भी, पर वो एक कंट्री जब आना होगा ना, तो मेरा भी अच्छे से वीडियोस डिटेल में बनाने का मन करेगा और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। बट अभी मुझे पता है कि कितना ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है हमेशा ये टूरिस्ट प्लेसेस दिखा के, इसीलिए अब कोशिश कर रहा हूँ मैं लास्ट कुछ वीडियोस से कि भाई नॉर्मल चीज़ें दिखाई जाएँ, क्या चल रहा है स्ट्रीट्स में। मुझे भी मज़ा आता है भाई घूमने में, लोगों को ऑब्जर्व करने में, क्या है, कैसे लोग रहते हैं, कैसी गाड़ियाँ चल रही हैं और कैसी बिल्डिंग्स हैं, कैसा आर्किटेक्चर है। तो वही सब मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स डिलीवर करने की। देखते हैं इटली पेरिस में जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ तो जाएंगे। इतनी बारिश हो रही है बताओ, उसके बावजूद भी मज़ा आ रहा है मेरे को तो यहाँ पे चलने में, बस पैदल चलते रहो। और इस पूरी ट्रिप पे ना भाई डेली का हो गया, हम 8-9 किलोमीटर पैदल चलते हैं, सोच, और थकान भी नहीं होती। देखते रहो ना जब सीनरी लेफ्ट राइट में। इंडिया में तो 1 किलोमीटर देखते ही ना मैप पे आफत आ जाती थी कि कौन चलेगा 1 किलोमीटर, बट यहाँ पे पता ही नहीं चलता, 1.5-2 किलोमीटर तो लगता है अभी पहुँच जाएंगे। ये रहा लिंचेस्टन लैंड्स म्यूजियम, जिस म्यूजियम की मैं बात कर रहा था, बट ये बंद हो गया। इसकी क्लोजिंग टाइम शायद 5 बजे की थी। लिंचेस्टन लैंड्स म्यूजियम, ठीक है,
छोटा सा म्यूजियम है भाई, देख रहे हो इतना छोटा म्यूजियम आज तक देखा आपने कहीं? छोटी सी कंट्री से तो सब कुछ ही छोटा छोटा है यहाँ पे। ये रहा भाई स्विट्जरलैंड का फ्लैग और उसके जस्ट बगल में लिंचेस्टन का फ्लैग, ब्लू और रेड कलर की एक पट्टी है और उसके ऊपर ये क्राउन बना हुआ है जो एल के ऊपर लगाते हैं लोग, इनका जो बहुत खास सिंबल है। स्विट्जरलैंड को भी ना ये लोग बहुत करीब मानते हैं अपने, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दुश्मनी है दोनों के बीच में। यहाँ पर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो स्विट्जरलैंड हेल्प करता है, और स्विट्जरलैंड को ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली लिंचेस्टन उसको हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है, बट स्टिल दोनों के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे हैं। और लिंचेस्टन कासल की आपको बात बता रहा था भाई मैं, तो बेसिकली लिंचेस्टन कासल में ना अभी भी लिंचेस्टन का जो प्रिंस है वो रहते हैं और उनके पास एक पावर है। अभी कुछ देर पहले मैंने शायद आपको बताया था कि यहाँ के प्रिंस यहाँ से जाने की धमकी दे रहे थे जब कोई इलेक्शन था, ठीक है, बट वो गए नहीं थे एट दी एंड और वो इलेक्शन जीत गए थे। तो अभी भी वो रहते हैं भाई लिंचेस्टन कासल के अंदर, और उनके पास अभी भी अथॉरिटी है कि जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट है उनके डिसीजन को वो ओवर रूल कर सकते हैं। सोचो, मतलब अभी भी ये सब चल रहा है। लोग यहाँ के चाहते नहीं है कि ऐसा कुछ हो, लोग हटाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी भी मजबूरी है, लोग हटा नहीं पा रहे हैं। बट ठीक है भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी इंटरनेट से ली हुई है या फिर इंटरनेट में मैंने पढ़ी है। कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाए, किसी को बहुत ज्यादा डिटेल में पता हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, बट एक तरीके से बताने के वे में डालना, ऐसा नहीं कि सुना रहे हो कि बहुत गलत बता दिया मैंने कुछ। ऑब्वियसली पढ़ा है कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, तो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो माफी। और ये देखो, ये है नो ड्रोन जोन। अगर ड्रोन लेके भी आते हो यहाँ पे कोई तो भाई ड्रोन नहीं उड़ा सकते इस एरिया में खासकर, क्योंकि यहाँ से आएंगे शॉट्स अच्छे, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, मस्त मौसम हो रखा है, तो यहाँ से भाई ड्रोन रख के कोई भी उड़ा दे तो अलाउड नहीं है भाई यहाँ पे ड्रोन उड़ाना। बारिश भी तेज हो गई भाई, चलते हैं। ये जो पूरा एरिया है ना इसके नीचे ही है पार्किंग, तो इसके नीचे शॉपिंग सेंटर जैसा कुछ है, उसके नीचे फिर पार्किंग। चलो भाई चला जाए। अनमोल को भी पार्किंग नहीं मिल रही, मुझे भी नहीं मिल रही थी, ढूंढ के थक गया था भाई मैं तो, और उसको भी नहीं मिल रही। मैं कहा चल बाहर ही आता हूँ मैं गाड़ी लेके। उस वाली मशीन में मैंने ट्राई भी किया यार, बट उस पर कुछ आ ही नहीं रहा, सेम वैसा ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। एग्जिट 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 एग्जिट, कोई नहीं है भाई। यहाँ पे भी उस पर लिखा था 1 घंटे के लिए फ्री है, हमने वैसे 2 घंटे से ऊपर थोड़ा सा खड़ी कर दी है, बट कोई ना उसमें पूछ रहा है ना ही मशीन में बताया। सुबह भी कोई पैसे नहीं लिए, इस टाइम भी कोई पैसे नहीं, पता नहीं क्या सिस्टम है। एकदम सुनसान हो गई है भाई सारी स्ट्रीट। सिटी सेंटर के पास थोड़े बहुत लोग थे, बट यहाँ तो एकदम ही खाली, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि किसी कंट्री घूमने आए थे हम भाई। एग्जिट भी करना है, बताओ यहाँ से मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर बॉर्डर है, फिर वापस से स्विट्जरलैंड में एंटर कर जाएंगे। ऐसा लग रहा है किसी सिटी में घूमने आए थे, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो देखने आए थे बस स्विट्जरलैंड से। वापस आ गई है भाई राइन रिवर, राइट और लेफ्ट साइड पे। इसी को क्रॉस करते ही ये रहा भाई स्विट्जरलैंड का फ्लैग, और ये एंटर कर गए वापस स्विट्जरलैंड में। लगभग 107 किलोमीटर है यहाँ से हमारे होटल की लोकेशन, फटफट पहुंच जाएंगे 1 घंटे में। एक 1.25 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच चुके हैं भाई ज़्यूरिख। फिलहाल लोकेशन लगा ली है पार्किंग की, गाड़ी पार्क करके उसके बाद चलेंगे। और उस दिन वाली गलती दोबारा नहीं करनी, आज टिकट ले लेनी है भाई, वरना आज तो छोड़ दिया, अब कल नहीं छोड़ने वाले ऐसे। हो गई है भाई पार्किंग, आज स्लिप में मिल गई, बड़ी टाइट पार्किंग कर दी आज। यहाँ पे ना इन्होंने बोला था रेड वाले पे लगाना, एक बंदा मिला था, वैसे उस बंदे ने ये भी बोला था कि पार्किंग फ्री है नहीं है। आज तो भाई खतरनाक ही भीड़ हो रखी है यहाँ पर कैफेज वगैरह में। कल तो बड़ा खाली खाली सा था, और ना ही तो वीकेंड आज, पता नहीं कैसे। पैदल चलने के लिए तो ठीक है भाई, बट गाड़ी से आने में ना अंदर स्ट्रीट्स में घुसते भाई इन्होंने पता नहीं कहाँ रास्ते बंद कर रखे हैं। सुबह भी भटक गया था मैं, रातों रात कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, सुबह होते ही खत्म हो जाती है, सुबह ही शुरू कर देंगे रात को खत्म कर देंगे, पता नहीं चलता कहाँ बंद मिल जाए रास्ता।